जय श्री राम। राम महिमा के तीसरे पुष्प में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय श्री राम। राम जी द्वारा शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश। दंडकारण्य में भक्ति श्रद्धा संपन्न एक वृद्धा भिल्लनी रहती थी जिसका नाम था शबरी। एक दिन वह घूमती हुई पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिमी तट पर स्थित एक अति रमणीय मतंग वन में मतंग मुनि के अत्यंत सुंदर आश्रम में पहुंची। अनाथ शबरी ने मुनि के चरणों में शीश रख दिया और उनसे शरण मांगी। दयालु मुनि ने उन्हें शरण दी तथा भक्ति का ज्ञान दिया। मतंग मुनि सदा प्रभु भक्ति में लीन रहा करते थे। अंत समय में उन्होंने शबरी को आदेश दिया, तुम यहीं रहना क्योंकि यहाँ श्री राम और लक्ष्मण पधारेंगे। तुम उनका स्वागत करना। श्री राम परब्रह्म है, उनका दर्शन करके तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। शबरी के मन में श्री राम भक्ति की एक लौ उन्होंने जगा दी थी। गुरु के आदेशानुसार शबरी श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन आश्रम में प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी कि पता नहीं प्रभु श्री राम कब पधार जाए। अतः नित्य आश्रम के प्रवेश द्वार तक के मार्ग को बुहारती और संपूर्ण मार्ग को नवीन पुष्पों से ओढ़ देती थी। भगवान श्री राम आएंगे यह गुरु का संदेश था और उन्हें इसका दृढ़ विश्वास था। कब आएंगे पता नहीं, पर आएंगे अवश्य। वह श्रद्धा भक्ति पूर्वक रात दिन श्री राम जी का स्मरण करती। उनके स्वागत के लिए प्रतिदिन वन के ताजे पके कंद मूल फल संग्रह करती। उन्हें विश्वास सा हो चला था कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण सहित अवश्य आएंगे। अंततः वह शुभ दिन आ ही गया। प्रभु श्री राम लक्ष्मण सहित सीता की खोज करते हुए शबरी के आश्रम की ओर आ ही गए। शबरी ने देखा श्री राम और लक्ष्मण मतंग वन की शोभा निहारते हुए बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे उस सुरम्य आश्रम की ओर आ रहे हैं। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम में आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। कमल सदृश नेत्र, विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और गले में वनमाला धारण किए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी लिपट गई। श्री राम ने शबरी को दोनों हाथ बढ़ाकर उठा लिया और प्रेम पूर्वक पूछा, हे चारुभाषिणी, तुमने जो गुरुजन की सेवा की वह पूर्ण सफल हो गई है ना? उनके ऐसा पूछने पर शबरी ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन, आज आपका दर्शन पाकर मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हो गई। आज मेरा जन्म सफल हुआ। गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। ऐसा कहकर शबरी ने दोनों भाइयों को पाद्य, अर्ध, आचमनीय आदि सामग्री समर्पित की। बड़े वात्सल्य भाव से नाना प्रकार के कंद मूल फल जो उसने प्रेम पूर्वक संग्रह किए थे उन्हें जिमने को दिए। श्री राम ने बड़े प्रेम पूर्वक उन मीठे पके कंद मूल फलों को ग्रहण किया और उनके दिव्य आस्वाद का बार बार बखान किया। इस प्रकार प्रभु श्री राम का आदर सत्कार करके शबरी ने पुनः कहा, हे सौम्य मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने पर मैं परम पवित्र हो गई। शत्रुदमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षर लोकों को जाऊंगी। फिर वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब श्री राम बोले, हे भामिनी, मैं तो केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण एवं चतुराई इन सबके होने पर भी भक्ति रहित मनुष्य जलहीन बादल सा लगता है। उन्होंने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। कहा, मेरी भक्ति 9 प्रकार से की है। 1.
संतों की संगति अर्थात सत्संग। 2. श्री राम कथा में प्रेम। 3. गुरुजनों की सेवा। 4. निष्कपट भाव से हरि का गुणगान। 5. पूर्ण विश्वास से श्री राम नाम का जप करना। 6. इंद्रिय दमन तथा कर्मों से वैराग्य। 7. सबको श्री राममय जानना। 8. यथा लाभ में संतुष्टि तथा 9. छल रहित सरल भाव से हृदय में प्रभु का विश्वास। इनमें से किसी एक प्रकार की भक्ति वाला मुझे प्रिय होता है, फिर तुमने तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वह आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। उसी के फलस्वरूप तुम्हें मेरे दर्शन हुए, जिससे तुम सहज स्वरूप को प्राप्त करोगी। इतना कहकर श्री राम ने शबरी से जानकी के विषय में पूछा। शबरी ने तब उन्हें पंपा सरोवर पर जाने को कहा और बोली, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। हे रघुवीर, वे सब हाल बताएंगे। आप अंतर्यामी होते हुए भी ये सब मुझसे पूछ रहे हैं। फिर कहने लगी, जिनका यह आश्रम है, जिनके चरणों की मैं सदा दासी रही, उन्हीं पवित्र आत्मा महर्षि के समीप अब मुझे जाना है। प्रेम भक्ति में रंगी हुई शबरी ने बार बार प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर प्रभु दर्शन करके हृदय में श्री राम के चरणों को धारण करके योगाग्नि द्वारा शरीर त्यागा। वहां प्रभु चरणों में लीन हो गई। भगवत प्रेम का सुंदर स्वरूप जो शबरी ने प्रस्तुत किया, वह किसी के भी हृदय में प्रेम भक्ति का संचार करने में सर्वदा सक्षम है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। वह श्री राम में वात्सल्य भाव रखती थी और श्री राम ने भी उन्हें माता कौशल्या की भक्ति मातृत्व भाव से ही देखा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। शबरी की नवधा भक्ति की प्रेरणा लेकर हमें राम की भक्ति में लीन हो जाना है और इसे हमारे जीवन में राम नाम को अपनाना है। जय श्री राम।